जी हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट ब्रेन्स में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देर के दोस्तों वो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। डेसिमल फ्रैक्शन जिसका हिंदी है दोस्तों दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न। तो दोस्तों दशमलव भिन्न में देखेंगे कि कौन संख्या, यानी अगर हम लिखिए 7/5 या 8/6 या 7/2, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे आज कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब जानने से पहले एक बात जान ले कि इस कंडीशन में दो टाइप होता है। ठीक है, एक टाइप ये है कि अंश और हर का अंतर सेम हो। ठीक है, यानी एक कंडीशन है अंतर, यानी अंश और हर का अंतर समान हो। ठीक है, यानी समान हो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि अंतर समान न हो। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ये इस पे, यानी अंतर अगर कोई भी ऐसी संख्या जितनी दी होगी सवाल में, तो अगर उसका अंतर समान है, यानी अंश और हर का अंतर समान है, तो वो सवाल कैसे बनेगा आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो सवाल देखते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं और हम वो सवाल देखते हैं, यानी जिसकी संख्या यानी उस अंश और हर का संख्या यानी समान हो, यानी उसका अंश और हर का अंतर समान हो। यानी अगर हम 3/4, 5/6, 7/8 या 11/12 ये हम लोग का संख्या हो गया, और इसमें पूछा कि इनमें बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, कौन है, या दोस्तों ऐसे ही पूछ सकता है इनमें छोटी संख्या क्या है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, इसको आरोही क्रम में लिखिए या इसको अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, यानी आरोही यानी दोस्तों बढ़ते क्रम और अवरोही यानी घटते क्रम। ठीक है, यानी आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी पहला छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा तक। ठीक है, अवरोही का मतलब है पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर छोटा 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 छोटा। ठीक है, ये समझ गए। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट पे चले गए थे। अब हम क्या बात कर रहे थे, यानी अगर संख्या ऐसी हो, यानी 3/4, 5/6, 7/8 और 11/12, यानी देखें इसमें डिफरेंस, यानी अंश और हर का डिफरेंस देखें तो एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। ठीक है, तो एक बात और बता दे कि अगर कोई संख्या 3/4 लिखी है, ठीक है, अगर कोई संख्या 3/4 लिखी है और अगर कोई संख्या 4/3 लिखी है, तो ये दोस्तों और इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया भिन्न। ठीक है, ये हो गया भिन्न और ये हो गया क्या, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न, ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी भिन्न। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम 4 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी 3 और शेष में 1 बचा, और ये यानी 4/3 को हम 1.1/3 लिख सकते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब एक यहाँ पे है जो ये क्या है, पूर्णांक में है। ठीक है, पूर्णांक में है, और यहाँ पे 1/3 जो है ये हुआ मूल भिन्न, यानी रियल भिन्न। ठीक है, यानी ये हुआ हम लोग का वास्तविक भिन्न। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर हम कोई संख्या यानी ऊपर है 4 नीचे है 3, यानी कोई संख्या ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, अगर उससे हम भाग देंगे तो ये हुआ दोस्तों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम क्या पूर्णांक में निकाल सकते हैं। तो जो संख्या यहाँ पे हम पूर्णांक में निकाले हैं, तो ये पहला हो गया ये पूर्णांक, यानी एक यहाँ पे पूर्णांक हो गया, और यहाँ पे 1/3 जो हुआ ये क्या हुआ, ये एक्चुअल भिन्न हुआ, यानी भिन्न हुआ। यानी अगर हम टोटल की बात करें, पूरे की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों 4/3 यहाँ पे क्या है,
मिश्रित भिन्न है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम इस इतना समझा दिए, अब इसको रफ करके हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले थे, अगर कोई संख्या अंश और हर, यानी अगर कोई संख्या में दो ही बात होगा, यानी अंश होगा और हर होगा, अगर बट्टा में है तो अगर उस संख्या के अंश और हर का अंतर एक है, सब में एक है, तो जो संख्या बड़ा है वो हमेशा ही बड़ा होगा और जो संख्या छोटा है वो संख्या हमेशा छोटा होगा। जैसे कि अगर हम 3/4, तो इसमें अगर हम अंश की बात करें तो यहाँ पे 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 11 है। ठीक है, और दोस्तों इस अंश और हर का यानी अंतर 1 है, समझे। तो जो संख्या क्या बोलते हैं, जो संख्या बड़ा है वो हमेशा बड़ा होगा और जो संख्या छोटा है वो संख्या हमें हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन संख्या बड़ी है। ठीक है, तो 11 बटा दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, यानी इसका अंश 11 है, तो ये क्या है, बड़ी है, यानी 11/12 हम लोगों का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो हम दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको भी अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, अगर कोई संख्या लेते हैं, चलिए हम संख्या लिखते हैं 11/12, 24/25, 3/4 और 8/9। इसमें इनमें छोटी संख्या कौन है। ठीक है, इनमें छोटी संख्या कौन है, तो जरा बताइए। हम क्या बोलते हैं, अगर कोई संख्या यानी अंश और हर में अंतर अगर समान होगा, यानी इसका अंतर 1 है, 24-25 का अंतर 1 है और इसका अंतर भी 1 है और 8/9 का भी अंतर 1 है, तो अगर किसी भी भिन्न में अंतर अगर उसका समान हुआ, अंश और हर का अंतर अगर समान हुआ, तो जो संख्या बड़ी है, जिस संख्या का अंश बड़ा है वो हमेशा क्या होगा, बड़ी होगी। तो इसने क्या पूछा है, यानी इनमें से कौन संख्या छोटी है। तो आप देख पा रहे हो, ये 11 है, ये 24 है, ये 3 है और ये 8 है। तो आप बताएं जरा कि 3 बड़ा है या 24, तो आप बता पाएंगे, यानी यहाँ पे 3 है, यानी 3/4 हम लोग का सही जवाब होगा। यानी इस पूरे सवाल का दोस्तों जो है जितना भिन्न दिया, यानी 11/12, 24/25, 3/4 और 8/9 में दोस्तों इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या 3/4 है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये समझे होंगे। अगर ये नहीं समझे तो एक और हम उदाहरण लेते हैं और उससे अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम रफ करते हैं, तब तक फिलहाल अब देखिए क्या बोले थे हम। चलिए प्रश्न लेते हैं तब समझते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा लेते हैं, यानी 16/17, 13/14 और 56/57 और 19/20 में छोटी और बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, यानी हम लोग का सवाल क्या है, 16/17, 13/14 और 56/57 और 19/20 में छोटी और बड़ी संख्या, यानी छोटी और बड़ी संख्या दोनों हम लोग को बताना है। तो हम क्या बोले थे, अगर इस भिन्न में, यानी 16/17 भिन्न है, 13/14 भी भिन्न है, 56/57 भी भिन्न है, 19/20 भी क्या भिन्न है। ठीक है, अब क्या बताए थे कि इनमें हम देखेंगे अंश और हर में कितना का डिफरेंस है, यानी सभी भिन्न में हम देखेंगे अंश और हर में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस। ठीक है, 1 का डिफरेंस। तो हम क्या बोले थे, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 13 और यहाँ पे 56, यानी 13 क्या होगा, 13/14 यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, छोटी भिन्न, और 56/57 यहाँ क्या होगा,
बड़ी भिन्न, यानी ये हो गया यानी छोटी भिन्न और ये हो गया बड़ी भिन्न। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या बोले थे, दो कंडीशन, ऐसे भी अपने मन से लिखिए, ऐसे भी अपने मन से प्रश्न लिखिए और हल कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम क्या सीखे, अगर किसी भिन्न का अंश और हर समान है तो वो कैसे बनेगा। और दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे अगर कोई भिन्न का अंश और हर समान अगर नहीं होगा तो वो कैसे बनेगा, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि 4/7 और यहाँ पे 12/16 और 7/9 दे दिया, इसमें दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है, तो हम ये पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो लंबा भी न हो और आप बोर भी न हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है और यहाँ पे 2 का अंतर है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, अंतर क्या है, अलग अलग है। तो ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, और जिससे कि दोस्तों आपके दोस्त भी कुछ जान पाए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।